Good morning, students. Today in this lecture we are going to discuss theories of corrosion. पिछले लेक्चर में हमने संक्षारण यानी कोरोजन के विषय में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, संक्षारण क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी एग्जांपल्स देखे थे हमने। तो हमने देखा था ये बहुत ही डेस्ट्रक्टिव फिनोमिनन है जिससे धातुएं और मिश्र धातुएं तेज़ी से क्षरित हो जाती हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो आज इस लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच कोरोजन टेक प्लेस। संक्षारण कैसे होता है उसको समझने के लिए क्या क्या सिद्धांत उपलब्ध हैं, व्हाट आर द थियरीज अवेलेबल टू एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्जर्वेशंस एसोसिएटेड विद द फिनोमिनन ऑफ कोरोजन। तो आज हम देखेंगे संक्षारण के सिद्धांत। तो आइए देखते हैं। तीन मुख्य सिद्धांत यहाँ हैं। पहला जिसको हम कहते हैं अम्ल सिद्धांत, एसिड थ्योरी। दूसरा जिसको हम कहते हैं शुष्क रासायनिक सिद्धांत, दैट इज ड्राई कोरोजन या केमिकल कोरोजन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कोरोजन, क्योंकि इसमें धातुओं की सतह पर सीधे ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। अतः क्षरण की इस क्रियाविधि को हम शुष्क सिद्धांत या डायरेक्ट केमिकल एक्शन थ्योरी भी कहते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग और कोरोजन, विद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो हम देखते हैं कि जो शुष्क रासायनिक सिद्धांत है, ड्राई केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन है, उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये भी फिर तीन तरह से होता है। पहला जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण संक्षारण, इसमें सक्रिय रूप से ऑक्सीजन भाग लेती है, अतः इसको ऑक्सीडेशन कोरोजन भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक सामान्य प्रकार है, अर्थात मोस्ट कॉमन टाइप का जो ड्राई कोरोजन है या केमिकल कोरोजन है वो इसी टाइप का होता है। जो दूसरा है वो है अन्य गैसों द्वारा। इसमें वातावरण में उपस्थित अन्य जो गैसें हैं जैसे क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये धातुओं की, मिश्र धातुओं की सतह के संपर्क में आते हैं और बिना नमी के या बिना जल की उपस्थिति के ये सीधे ही धातु और मिश्र धातु की सतह पर आक्रमण करते हैं और कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे सिल्वर अटैक्ड बाय H2S टू गिव सिल्वर सल्फाइड, या सिल्वर प्लस क्लोरीन गिव्स AgCl, टीन व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक क्लोरीन Sn प्लस Cl2 गिव्स SnCl4। और इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं अनडिज़ायरेबल, अनवांटेड, उनमें बदलने से धीरे धीरे वहाँ से धातुएँ और मिश्र धातुएँ गलने लग जाती हैं, ईटन अप हो जाती हैं और धीरे धीरे उनका क्षरण होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। तो ये एक डेस्ट्रक्टिव फिनोमेनन इस प्रकार से भी हो सकता है। और तीसरा है जिसको हम कहते हैं मेटल, लिक्विड मेटल कोरोजन, द्रव धातु संक्षारण। ये मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज़ में या उद्योगों में प्रचलित है, जहाँ बड़ी बड़ी जो पाइपलाइंस होती हैं धातुओं की, उनमें से जब कोई द्रव धातु गुजरा जाता है तो उसमें घुलने से संक्षारण होता है। जैसे लिक्विड मरकरी जो है वो मोस्ट ऑफ द मेटल्स को आयंस की फॉर्म में अपने में डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, जिससे हम कहते हैं कि मरकरी अमलगम बन गया। तो इसके द्वारा भी तेज़ी से संक्षारण हो सकता है और इस टाइप का जो संक्षारण है उसको हम लिक्विड मेटल कोरोजन, द्रव धातु संक्षारण कहते हैं, जो उद्योगों में सबसे सामान्य बात हो सकती है। तो संक्षारण के जो शुष्क रासायनिक सिद्धांत, ड्राई कोरोजन या केमिकल कोरोजन थ्योरी है, उसको हमने यहाँ डिटेल में देखें। अब इसमें सबसे जो सामान्य है वो है ऑक्सीजन द्वारा संक्षारण। वातावरण की ऑक्सीजन द्वारा धातुओं की सतह पर नमी की अनुपस्थिति में सीधे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा धातुओं का जो धीरे धीरे शनै शनै क्षरण होता है और जिससे अंत में धातु, मिश्र धातु पूरी तरह से खत्म होने लग जाता है या खत्म हो जाता है, कंप्लीटली इट इज ईटन अप, उसको हम ऑक्सीडेशन संक्षारण या ऑक्सीकरण कोरोजन कहते हैं। इसकी हम डिटेल में आज यहाँ फिर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि क्या है शुष्क रासायनिक सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार जब धातु में वायु से में उपस्थित ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के साथ नमी की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर, सीधे अभिक्रिया करती हैं और उन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अनवरत क्षरण होता रहता है। कंटिन्यूअस ग्रेजुअल प्रोसेस से डिग्रेडेशन होता है मेटल का और वो कंज्यूम हो जाता है। तो हम कहेंगे कि ये जो प्रक्रिया है जिससे धातु नष्ट हो रहा है, जिससे धातु खत्म हो रहा है, ये प्रक्रिया शुष्क संक्षारण, ड्राई कोरोजन, या रासायनिक संक्षारण, केमिकल कोरोजन कहलाती है, या डायरेक्ट कोरोजन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें सीधा जो सक्रिय गैसें हैं वो धातु की सतह पर आक्रमण करती हैं और उसके द्वारा क्षरण होता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट कोरोजन कह सकते हैं, है ना, प्रत्यक्ष संक्षारण। अब इसमें क्या स्टेप्स होती हैं? तो सबसे पहले जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है वो धातुओं और मिश्र धातुओं की जो सतह है उनके संपर्क में आती है और वहाँ पर धीरे धीरे धात्विक ऑक्साइड बनता है। वो इस तरह से 3 स्टेप में हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले धातु जो है, देखिए धातु वो धनायन बनाती है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हियर मेटल एम, बाय लॉस ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स Mn प्लस आयन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से धातु का ऑक्सीकरण होकर आयन बन जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टेकन अप बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन धातु की सतह पर जब संपर्क में आती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन वहाँ हैं उनको वो स्वीकार करके और क्या बनाती है? ऑक्साइड आयन बनाती है। करेक्ट, दिस आर द ऑक्साइड आयन्स। सो दिस इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए हम कहते हैं अपचयन हो रहा है। इस तरह से ये एक देखिए रेडॉक्स प्रक्रिया है, एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान धात्विक सतह पर हो रहा है। और अब जो बने हुए ऑक्साइड आयन हैं वो ऋणावेशित हैं, धातु धनायन धनावेशित है, अतः ये आयनिक आकर्षण से पास आकर के और एक आयनिक यौगिक बनाते हैं जिसको हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। और इसी के बनने से धीरे धीरे क्या होता है? क्षरण होता है। ये धात्विक ऑक्साइड धातु की सतह पर जमने लग जाता है और इस तरह से हम देखते हैं कि धातु का क्षरण होने लग जाता है। सो दिस आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक स्टेप वाइज मैकेनिज्म है, एक पदों में होने वाली क्रियाविधि है। तो इस क्रिया से होता है संक्षरण। अब धातु की सतह पर धात्विक ऑक्साइड का जो निर्माण हुआ है, ये प्रोसेस कैसे चलती है? बहुत ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस वे में चलती रहती है। क्यों कंटिन्यूअस वे में चलती रहती है? क्योंकि एक बार जो ऑक्साइड बना उसकी परत धातु की सतह पर जम गई। अब यदि इस परत में को भेद कर वातावरण की ऑक्सीजन अगर अंदर चली जाएगी तो वो जो बची हुई धातु है उसकी सतह को भी धीरे धीरे उस पर आक्रमण करके उनको ऑक्साइड में बदलने लग जाएगी। और दूसरा तरीका है कि यदि जो धातु की सतह से आयन बने और ये जो धात्विक आयन है ये इस ऑक्साइड की परत को भेद कर बाहर आ जाए और वहाँ आकर के वातावरण की ऑक्सीजन से संपर्क करें, तो दोनों ही संभावनाएं हैं यहाँ पर। लेकिन जो दूसरी संभावना है वो अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि धात्विक आयन काफ़ी छोटे होते हैं और वो आसानी से विस्तृत होकर डिफ्यूज़ होकर और ऑक्साइड परत से बाहर आ सकते हैं और धातु बाहर की वातावरण के ऑक्सीजन से संपर्क में आकर के और धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं आगे भी ये प्रक्रिया धीरे धीरे शनै शनै जारी रहती है। लेकिन इसकी जो दर है, स्पीड है, जो रेट है, रेट ऑफ कोरोजन है, दर है संक्षारण की, वो इस बात पर निर्भर करती है कि बनने वाला जो ऑक्साइड है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ मेटल बाय दिस प्रोसेस इनिशियली। तो हम देखेंगे कि जो कुछ ऐसे ऑक्साइड्स बनते हैं जो वाष्पशील वॉलेटाइल होते हैं या जो लिक्विड होते हैं, तो वहाँ संक्षारण होता है वो बहुत तेज़ी से होने लग जाता है, तीव्र गति से होता है, क्योंकि जो लिक्विड है वो आसानी से उसमें डिसॉल्व होकर ऑक्सीजन मेटल की बची हुई सरफेस पे पहुंच सकती है। और वाष्पशील अगर ऑक्साइड है तो वो धीरे से वाष्पीकृत हो जाएगा और फिर से जो बचा हुआ मेटल है उसकी सरफेस इट वो एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो ऑक्सीजन से फिर संपर्क में आ जाएगी और फिर अटैक हो जाएगा। तो इस तरह से ये अभी प्रक्रिया बहुत तेज़ या स्पीड से हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखिए मोलिब्डेनम का जो ऑक्साइड है वो क्या है, वोलेटाइल होता है, वाष्पशील होता है। और उसी तरह से अगर हम क्लोराइड ऑक्सीकरण की बात करें तो
टीन का जो क्लोराइड बनता है उसकी सतह पर, वो भी एक वॉलेटाइल है, कंपाउंड है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं तेज़ी से हो सकता है। तो किस प्रकार से प्रक्रिया होती है हम देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये मेटल की सरफेस है यहाँ जो दिखाई गई है, दिस इज मेटल सरफेस, इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजन, एंड ऑन सरफेस दिस इज द मेटल पार्ट, दिस इज द मेटल पार्ट, बट दिस इज धात्विक ऑक्साइड यहाँ बन जाता है। धीरे 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 एक परत बन जाती है उसकी, और इस परत के अंदर से ऑक्सीजन जब संपर्क में आती है धातु की, या धातु आयन, जैसे ये परत हटती है इसका अपघटन हो जाता है, तो फिर क्या होता है, और ज़्यादा जो बची हुई धातु है वो फिर से ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, और फिर इस पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर उस ऑक्साइड की सतह के टूटने से या और संपर्क में आने से धातु के बचे हुए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके धातु पूरी तरह से ऑक्साइड बनाकर क्षरित होता रहेगा। नाउ दूसरा तरह के ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जो होते तो ठोस ही हैं, द्रव नहीं होते, वाष्पशील भी नहीं होते, पर वो एकदम से अपघटित हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेरी स्टेबल थर्मोडायनेमिकली। फॉर एग्जांपल जो नोबल मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इनके ऑक्साइड, तो वो बनते हैं, डिपॉजिट होते हैं लेयर पे, तुरंत डिकम्पोज हो जाएंगे, और फिर से मेटल सरफेस एक्सपोज हो जाएगी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, और इसलिए आगे फिर से क्षरण कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो इस तरह से भी ये कोरोजन कंटिन्यू रहेगा। फिर कुछ धातु के ऑक्साइड देखें, थोड़े अलग प्रकृति के होते हैं, जैसे क्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, देन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो इनमें क्या होता है, इनकी जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका आयतन मूल धातु के आयतन से कम होता है, अतः इनकी जो परत बनती है ऑक्साइड की वो बहुत पतली होती है और रंध्रमय होती है। इस कारण से ऑक्सीजन आसानी से उसमें प्रवेश कर सकती है, डिजॉल्व हो सकती है, या धातु की सतह से धातु आयन आसानी से विस्तृत होकर उन छिद्रों से बाहर आकर वातावरणीय ऑक्सीजन से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए यहाँ भी तेज़ी से क्षरण होगा या ऑक्सीडेशन हो सकता है। फिर कुछ भारी धातुएँ होती हैं, जैसे कॉपर है, लेड है, टीन है, इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है और ऑक्साइड बनता है सरफेस पर, तो इनकी परत थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि यहाँ जो ऑक्साइड है, बनने वाले ऑक्साइड का आयतन है वो मूल धातु के आयतन से अधिक होता है। तो उन धातु आयनों के आयतन से अधिक होने के कारण उसका आयतन वो एक मोटी और रंध्रहीन परत बनाता है। इस कारण से स्लोली कोरोजन होगा, आसानी से नहीं होगा, रेट कम होगी, क्योंकि वो कोटिंग बना लेगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ताप वृद्धि होती है, और ताप वृद्धि होने से, टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर ज़्यादा होने से ये जो परत होती है वो डिकम्पोज होना शुरू करती है, टूटना शुरू कर देती है, और जहाँ जहाँ टूटती है, जहाँ जहाँ से ये उखड़ती है, वहाँ वहाँ फिर से नीचे धातु की सतह वातावरण के संपर्क में आने लग जाती है और धीरे धीरे क्षरित होने लगती है। हाँ, जैसे सिल्वर जो होता है तो उसका जो क्लोराइड है वो मोटी और अच्छिद्रित परत बनाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस प्रकार ऑक्साइड बनने की जो क्रिया है उसके द्वारा सीधा ही संक्षारण हो सकता है, या अन्य गैसें जो उपस्थित होती हैं वातावरण में वो सीधे ही किसी धातु या क्रियाशील मिश्र धातु की सतह के संपर्क में आती हैं नमी की अनुपस्थिति में, और सीधे ही उस सतह पर आक्रमण करके ऑक्साइड बनाती हैं, या अन्य यौगिक जैसे क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट्स आदि बनाती हैं, और इसके फलस्वरूप धीरे धीरे वहाँ से धातु गलने लग जाती है, उसका क्षरण होने लग जाता है, और टूट फूट होने से वो पूरी तरह से ईटन अप हो जाती है। तो दिस इज द मेथड बाय विच डायरेक्ट कोरोजन टेक्स प्लेस, जिसके द्वारा हम कहते हैं कि सीधे एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संक्षारण हो रहा है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष संक्षारण भी कहते हैं, रासायनिक संक्षारण भी कहते हैं, या इसे हम शुष्क संक्षारण भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्राय कोई विलायक या वातावरण की नमी आदि उपस्थित नहीं है, और इसलिए शुष्क अवस्था में संक्षारण हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ डायरेक्ट कोरोजन और केमिकल कोरोजन। थैंक यू।